क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी आसान करने के बजाय मुश्किल में डाल देगा? क्या तेजी से बढ़ती टेक्निक या आपकी हमारी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है? क्या इससे मेरी या आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और ये सवाल कहीं न कहीं हम सबके जहन में उठ रहे हैं तब से जब से कई कंपनियां चैटबॉट के रेस में उतरने लगी हैं। अब तो इसे लेकर वो भी डर रहे हैं जो तकनीक की दुनिया के अगुवा हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से इसके इस्तेमाल की तैयारी हो रही है, इसका अंदाजा इसे बनाने वालों को भी नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम क्विक टेक में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये कहा गया है गूगल से जुड़े लीडिंग इंजीनियर डॉक्टर जेफरी हिंटन ने, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। डॉक्टर जेफरी हिंटन ने डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क को लेकर रिसर्च की थी और इसी रिसर्च को जरिया बनाकर चैट जीपीटी जैसे AI सिस्टम को बनाया गया। अब हिंटन ने कहा है कि उन्हें ये अफसोस है कि वे इस रिसर्च से जुड़े थे, क्योंकि AI की वजह से इंटरनेट पर गलत खबरों और अफवाहों की भरमार होगी। क्योंकि जब AI जैसी टेक्निक हमसे भी ज्यादा समझदार हो जाएगी, तब बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। हाल ही में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से डेवलप हो रही है, ये इंसान की इंटेलिजेंस और समझ से बिल्कुल अलग है। हम एक इंसान हैं और ये एक डिजिटल सिस्टम है। समस्या ये है कि ये डिजिटल सिस्टम हम पर हावी होता जा रहा है। कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित हो रहे हैं और ये लगातार सीख कर अपने को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर 10,000 लोग हैं और उनमें से एक शख्स कोई नई चीज सीखता है, तो बाकी के 10,000 लोग भी उससे वह चीज सीख लेंगे। चैटबॉट सिस्टम भी ऐसे ही काम करते हैं। वे किसी एक शख्स के मुकाबले कई ज्यादा गुना होशियार होते हैं। चैट जीपीटी जैसे तकनीक इतना जानती है कि वह इंसान के नॉलेज पर भारी पड़ रही है। जिस तरह से इस तकनीक पर लगातार काम चल रहा है, उससे ये और बेहतर और सटीक होती जाएगी। इस वजह से हमें चिंता करने की जरूरत है। वो हमसे बेहतर और होशियार होने की राह पर है। इंसान पर तकनीक भारी पड़ने वाली है। इलॉन मस्क से लेकर योशोदा बेंजियो, जिन्हें AI का कथित गॉडफादर माना जाता है, और गूगल के CEO सुंदर पिचाई तक इसे लेकर अंदेशा जता चुके हैं। तो आखिर क्यों ये डर जताया जा रहा है? कई लोग मान रहे हैं कि कुछ दिनों में इंसानी दिमाग की ताकत को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल माना जा रहा है कि AI के कारण 30 करोड़ नौकरियों का खतरा हो सकता है। ये माना जा रहा है कि 46% प्रशासनिक काम AI निपटा सकता है, तो वहीं 44% कानूनी कामकाज भी कर सकता है। लेकिन लेबर से जुड़े काम जैसे कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस के सिर्फ 6% काम ही AI कर सकता है। यानी यहाँ पर नौकरियों को AI से कम खतरा है। कलाकारों को भी ये AI परेशान कर रहा है। ये आर्ट क्रिएट कर सकता है, गाने लिख सकता है। यही नहीं, ये किसी कलाकार के काम के स्टाइल को कुछ सेकंड्स में कॉपी कर सकता है। हाल ही में चैटबॉट जीपीटी ने एक दिवंगत कॉमेडियन की स्टाइल में स्टैंड अप कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिख डाली। स्टेबल डिफ्यूजन, जो ओपन सोर्स AI जनरेटर है, हर वो इमेज क्रिएट कर सकता है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। अब कुछ कलाकारों को डर है कि जिस कला को सीखने में उन्होंने बरसों लगाए, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनटों में बना सकता है। हालांकि फिलहाल ये पता नहीं है कि कितने लोगों की नौकरियां इस AI तकनीक से प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि चैट जीपीटी उन लोगों के आर्टिफिशियल आर्टिकल लिखने में भी मदद कर सकता है जो बहुत बेहतर तरीके से नहीं लिख सकते। हाल ही में किए गए एक एक्सपेरिमेंट में हजारों आर्टिफिशियल और सोशल मीडिया पोस्ट लिखे गए। हो सकता है इससे आगे पत्रकारों की नौकरियों को भी खतरा हो। रिसर्च इस ओर इशारा करते हैं कि साल 1980 से लेकर
अब तक तकनीक जैसे जैसे तरक्की कर रही है, नौकरियों में मौके मिलने की बजाय लोगों को नौकरियों से हटाने के मौके मिल रहे हैं। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे एक तरह की औद्योगिक क्रांति भी आ सकती है। कई इंडस्ट्री और सरकारें तो इसे लेकर उत्साहित हैं। ब्रिटेन में सरकार एआई को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निवेश करने की बात कर रही है। ब्रिटिश सरकार का कहना है इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वहीं भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि वे चाहते हैं कि भारत एआई के लिए एक वैश्विक हब बने। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये देश की सामूहिक जिम्मेवारी भी है कि वह दुनिया को एआई के दुरुपयोग से भी बचाए। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस दशक की सबसे बड़ी तकनीक की बढ़त मिली है। इससे लोगों के काम करने, सीखने या यात्रा करने, सेहत की देखभाल करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका बदल जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? माना जा रहा है कि अगले 6 महीनों में बहुत कुछ बदल जाएगा। कुल मिलाकर यह एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। अगले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो अच्छा या फिर बुरी दिशा में जा सकता है। तो वहीं चैटबॉट की दुनिया में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। गूगल एआई चैटबॉट बार्ड लेकर आ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी, मेटा ने लॉन्च किया है अपना एआई चैटबॉट ब्लेंडर बॉट, तो चीन का टेक बॉट बैदू चैटबॉट एनी लेकर आ रहा है। तो क्या दुनिया चैटबॉट बैटल यानी चैटबॉट युद्ध की गवाह बनेगी? तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? नई सोच और नए नजरिए के साथ न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचारों को खुलकर देश व समाज के समक्ष कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार और आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें।